बालक फ्रॉम विले टाउन में कुछ भी पॉसिबल है। स्माइली मॉन्स्टर 2 दिन में तैयार हो गया। देख रहे हो, पहले दिन फातिमा ने खून पिया और 9 महीने की प्रोसेस मात्र 24 घंटे में पूरी कर दी और 24 घंटे के बाद ही डिलीवरी भी कर दी। देन हद तो वहां कर दी जब 2 मिनट के अंदर ही ये फुली एडल्ट ग्रोन अप भी कर दिया स्माइली मॉन्स्टर को। मतलब अगर देखे तो फातिमा की प्रेग्नेंट वाला प्रोसेस फिर भी लंबा था, जो 24 घंटे तक चला, जो नॉर्मली 9 महीने लेता है, लेकिन 25-30 साल का एडल्ट शरीर मात्र 2 मिनट में जवान कर दिया। है ना जादू? ये तो वही बात हो गई कि टोपी में से कबूतर निकाल दूं, बोलो चुर, और हमने बोल भी दिया और साला कबूतर निकल भी गया। स्माइली मॉन्स्टर को पैदा थोड़ी किया इन्होंने, ऐसा लग रहा है जैसे मजाक कर दिया हो इसके साथ। ये भगवान क्या जुल्म है भाई। एक चीज समझ में नहीं आती, राइटर ने इस सीरीज को माल फूंक कर लिखा था या फिर भांग के नाम पर किसी ने इनसे गोबर ही फुकवा दिया हो, तभी साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप लोग इनकी हिम्मत को देख रहे हो, लॉ ऑफ नेचर के साथ सीधा उंगली कर रहे हैं मेकर। दिल से बोल रहा हूँ भाई, फ्रॉम के मेकर को यमराज भैंस में बैठा के नहीं, रस्सी से घसीटते हुए ले जाएंगे इन्हें नरक तक। नरक भी बहुत बड़ी चीज बोल दी, वहां भी प्रायश्चित हो जाता है। ऐसे चुनिंदा लोगों के लिए फ्रॉम जैसे ही टाउन बनाएगा वहां पर यमराज, और लूप में डाल देगा इन्हें, और इन लोगों को बोलेगा तुम अनंत काल तक सड़ते रहो यहाँ। सड़ना ही चाहिए बाबा। ये चीज इतनी इलॉजिकल है, लेकिन हमें इसमें मजा आ रहा है क्योंकि मॉन्स्टर एंगल है, ऊपर से टाउन कर्स्ड है, तो कुछ भी पॉसिबल है। लिख दिया मेकर ने, जहां तक उलझुल चीजें वो सोच सकता था, है ना। तो आज की वीडियो बस इन्हीं उलझुल चीजों को कॉल आउट करने की होगी। थ्योरीज बहुत बना ली, आज थ्योरीज पार्ट से रेस्ट लेते हैं और कॉल आउट करते हैं मेकर की बहुत सी ऐसी स्टूपिडिटी को जो बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा तो बोल नहीं रहे हैं, या फिर जिन्होंने नोटिस नहीं किया है उन्हें नोटिस करवा देते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर बता के जाना कि आपको मेकर की कौन सी ऐसी चीज बेतुकी लगी है सीजन 3 से, जरूर बता के जाना। किमेनो वुमन जो किसी को दिखाई नहीं देती है या दिखती नहीं है, सिर्फ एल्जिन को दिखती है और फातिमा को भी दिखती है। वो किमेनो वुमन एक तरह से इविल सोल में काउंट करी जाएगी, जिस हिसाब से उसे मेकर ने इंट्रोड्यूस करा। और वहां तक स्टार्टिंग में ठीक भी लगा था, जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा था सिर्फ एल्जिन को दिखती थी, हवा की तरह आती थी, जिसकी प्रेजेंस को एल्जिन सिर्फ फील करता था। लेकिन फिर मेकर इतना फ्रैंक हो गया हम लोगों से, उसे रियल बॉडी डिक्लाइन कर दी जो ऑब्जेक्ट्स पकड़ भी सकती है। फातिमा का मुंह दबाया, उसका बच्चा उठाकर ले गई, तो जब स्टार्टिंग से ही चाहिए ही फातिमा थी तो सीधा जाती और हाथ पकड़कर ले आती रूट सेलर तक। आई थिंक मेकर इसकी राइटिंग को थोड़ा और बेहतर बना सकते थे। किमेनो वुमन को एक सोल ही रहने देते और बजाय किमेनो वुमन से ये सब काम करवाने के, उसकी जगह मेकर को एल्जिन से सारे काम करवाना था। वो बच्चे की डिलीवरी भी करता, फातिमा का मूड वगैरह जो भी दबाना था वो दबाता, और किमेनो क्योंकि आत्मा है तो वो बस एल्जिन को डायरेक्शन देती। ये एंगल ज़्यादा बेटर होता। वो सही में लग भी रहा था उस हद तक जब वो एल्जिन को ब्रेन वॉश कर रही थी। लेकिन जब एल्जिन के बाद किमेनो वुमन ने खुद अपने हाथ में कंट्रोल लिया, वहाँ से थोड़ी चीज़ें बेतुकी लगी हैं। दूसरा एक और देखा जाए तो डंजन प्लेस में सिर्फ जूली अंदर जा पाई, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो सिर्फ उसका सोल या फिर वो दिमागी रूप में ही अंदर जा पाई थी, यानी उसके माइंड में ही सब कुछ चल रहा था और उसका पूरा शरीर बाहर ही रह गया था। समटाइम ऐसे जितनी भी सिचुएशन होती हैं वो किसी अनदर यूनिवर्स में जाने के लिए या फिर डेड यूनिवर्स में जाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है ये टर्म, एग्जिस्टिंग रियल वर्ल्ड में नहीं। बट मेकर ने जूली के माइंड में चल रही घटना को रियल वर्ल्ड की घटना से ही कोलाइड कर दी, जो बॉयड को उस रियल वर्ल्ड में बचा के आई, जबकि जूली देखा जाए तो अपने माइंड में ही घूम रही थी डंजन प्लेस में। मतलब हाउ, या तो मैं पागल हूं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, या फिर मेकर ही चूतिया काट रहे हैं। आप इमेजिन करो आप अपने माइंड में किसी प्लेस में घूम रहे हो और आपकी बॉडी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। देखो हमारी बॉडी को एक पावर दी गई है ऑब्जेक्ट्स को टच करने की, उनको पकड़ने की, और तुम्हारे सेम टाइम जोन में उसी रियल घटना को कैसे चेंज कर सकते हो अपने माइंड के अंदर तुम रह के, सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड में घूमकर। अगर यहाँ मेकर ये एंगल डाल देता कि डंजन प्लेस के ऊपर जाते ही जूली की बॉडी भी उसके साथ चले जाती, यानी डिसअपियर, जूली पूरी ही डिसअपियर हो जाती और अनदर यूनिवर्स में चली जाती, तो यस ये पॉसिबल था। लेकिन वही बात, दिस इज द फ्रॉम विले टाउन और यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। लगा लो एल से जितने लॉजिक लगाने हैं आपको।
मेकर तो अपने मन की ही करेगा। हाँ, बजाय इसके ये होता कि जूली ऐसे किसी डेड यूनिवर्स में चली जाती जहां ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स ना होती, तब ये सेंस बनता है। ओनली डेड थिंग्स, जो आत्माओं की दुनिया वगैरह होती है, वहां ये पॉसिबल होता है। जिसका ये वाला कॉन्सेप्ट ड्यून प्रोफेसी के 2nd एपिसोड में बहुत ही दमदार दिखाया है। वो अपने डेड यूनिवर्स में जाती है उन आत्माओं से बात करने के लिए जो पहले ही मर चुकी हैं। तो वो बढ़िया था सेंस, क्योंकि वो दिमागी रूप से ही जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे अभी तक खल रही है, फातिमा आखिर स्माइली मॉन्स्टर की माँ कैसे बनी, वो कैसे मॉन्स्टर बेबी से प्रेग्नेंट हो गई। आई थिंक इसका जवाब है शायद बॉयड ने जब स्माइली को मारा था सीजन 2 के एपिसोड 6 में और खून की अदला बदली करी थी उससे, तब उसके तुरंत बाद बॉयड ने एलिस को खून भी दिया था। तो हो सकता है कि स्माइली से इन्फेक्टेड ब्लड एलिस के रगों में दौड़ गया होगा और फातिमा से खपाखप के दौरान ये सब हुआ होगा। तो इसका सेंस बनता है कि फातिमा कैसे स्माइली की माँ बनी। तो ये सारी चीज़ें मुझे खल रही थी और इनके कमेंट्स भी आ रहे थे, तो लगा इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग भरे बैठे हैं ऐसी बहुत सी स्टूपिडिटी को देखने से। खैर, ये चीज़ नोटिस तो हुई होगी सभी को, लेकिन बिग डील क्यों नहीं लगी? क्योंकि फ्रॉम के मेकर की जो मिस्ट्री है इस सीरीज के लिए वो ऑसम है और ऐसी राइटिंग बहुत कम देखने को भी मिलती है। दैट्स वाई कि लोग इन छोटी मोटी चीज़ों को कई बार नज़रअंदाज भी करते हैं और कर भी रहे हैं। तो आप लोगों को भी ऐसे कोई पॉइंट हिट हुए हैं तो अपने थॉट जरूर शेयर करके जाना। अभी तक सीजन 1, 2, 3 जितने में भी कोई ऐसी चीज़ बेतुकी लगी हो आप सभी को तो जरूर बता के जाना। बाकी स्टार्टिंग में थोड़ा रोस्ट करने की कोशिश करी थी, अगर आपको पसंद ना आया हो तो बाबा गालियां मत देना, नज़रअंदाज कर लेना इसको भी, जैसे फ्रॉम विले की बहुत सी बेतुकी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। आगे से मैं नहीं करूँगा ये सारी चीज़ें, पक्का। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। क्या है आपकी तरफ से बेतुकी चीज़ें इस फ्रॉम सीरीज की, वो भी जरूर कॉल आउट करके जाना। यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो थ्योरीज की होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।